जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स के PT2 का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपकी ही रिक्वेस्ट के कारण ये वीडियो बनाया है मैंने। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो मुझे आपकी रिक्वेस्ट अगर मिलती रहेगी तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर द एक्सप्रेशन 7x² + 5x - 5। तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। सम ऑफ a - b प्लस ab प्लस b प्लस c, इन सभी का सम पूछा है तो साइन चेंज नहीं होंगे। हम डायरेक्टली सीधा साइन लगा सकते हैं इसके अंदर जो गिवन है। इसके बाद जो कैंसिल हो रही हैं चीज़ें, जैसे a कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर फर्दर b कैंसिल हो गया। उसके अलावा जो चीज़ें बच गई उसको आपने प्लस करना है। c बच गया 2c प्लस ab माइनस BC और माइनस AC। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ y इन टर्म 7x² y इज 7x² y में y का कोफिशिएंट का मतलब है y² को छोड़कर जो पूरी टर्म है वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि 7x² इसका क्या है, कोफिशिएंट है। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका बेस b है और एटीट्यूड h है, तो बेस इंटू हाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज, 2 रेडियाई के सर्कल का रेशियो अगर 2:3 है तो इसको लेट कर लेते हैं 2x और 3x। तो इन दोनों का सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr1 और 2πr2, क्योंकि दोनों की रेडियस डिफरेंट है इसलिए r1 और r2 लिया है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r1/r2। r1 की वैल्यू क्या है 2x, r2 की वैल्यू क्या है 3x, x से x कैंसिल हो गया, तो फिर फाइनली वही आंसर आ गया 2:3। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। फॉर अ फिक्स्ड बेस 10, अगर कोई फिक्स बेस 10 है, अगर उसकी हम पावर को एक इंक्रीज करते हैं तो नंबर क्या बन जाएगा। सपोज करिए हम एक 10 बेस की पावर ले लेते हैं 5, ठीक है, 10 बेस की पावर 5 ले लेते हैं और इसकी एक पावर इंक्रीज कर देते हैं। पावर इंक्रीज हो गई मतलब 10 की पावर 6 हो गई। पहले कितना था 10 की पावर 5, उससे हमने जब डिवाइड किया तो 10 की पावर 1 बचेगी, यानी कि 10 टाइम्स द प्रीवियस नंबर हो जाएगा वो, ठीक है। प्रूफ देख लिया आपने, तो 10 टाइम्स द प्रीवियस नंबर हो जाएगा। अगर डिक्रीज लिखा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिक्रीज होने से 5 में से 1 माइनस कर देते 4 आता, नीचे होती 1, तो 1/10, यानी कि उस केस में 1/10 हो जाता आंसर, अगर डिक्रीज बाय 1 लिखा होता। तो दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है ये, ठीक है। एक्सपोनेंट a की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, बेस अगर कोई नंबर है उसका जो एक्सपोनेंट है जब पावर 0 तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो स्पीड, वन साइड ऑफ द क्यूबॉइड एंड इट्स वॉल्यूम, स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ फिक्स टाइम इंटरवल, change in the weight and the height among the individual, number of pipes to fill a tank and times required to fill the same tank, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है, स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है, तो सही ऑप्शन होगा बी। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 240 बॉटल्स इन 6 आवर। 6 आवर्स के अंदर 240 बॉटल्स को फिल कर रहे हैं, तो 1 आवर के अंदर कितनी हो जाएगी, 240 डिवाइडेड बाय 6। जब 240 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 40 बॉटल्स आ गई, यानी कि 1 घंटे के अंदर 40 बॉटल्स को हम फिल कर रहे हैं। इन्होंने कितने आवर्स में पूछा है, 5 आवर्स, तो 40 इंटू जब हम 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 ऑप्शन आ जाएगा। अजर्शन, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला πr²h, ठीक है। πr²h में जो πr² इंटू हाइट होता है, ये होता है बेस एरिया, और h का मतलब यहाँ पर हाइट है, ठीक है। तो ये बना है बेस एरिया इंटू हाइट से। तो रीजनिंग क्या दी है, द वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 डायमेंशनल शेप कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द सेम मेथड।
तो जो इसका एडजेशन है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पर सभी 3 डायमेंशनल वॉल्यूम शेप के हम वॉल्यूम इस फार्मूले से नहीं लगा सकते, तो रीजनिंग इसकी फॉल्स है, ठीक है। तो एडजेशन ए इज़ ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स, तो ये सही ऑप्शन होगा इसका। सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम दिस नंबर, तो 12a फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से आपने माइनस करना होता है, आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इस टर्म में से आपने इस टर्म को माइनस करना है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है। जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक। कर लेते हैं, -4a प्लस 7ab माइनस 3b और -12, सभी के साइन चेंज हो गए। ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, बाकी सारे प्लस में थे और माइनस में हो गया। अब लाइक टर्म देख लीजिए, 12a और 4a है, 12a में से 4a गया तो 8 है, 9a और 7ab है, यहाँ 9 माइनस का और 7 प्लस का है तो -2ab, 5b प्लस का है, -3b है प्लस 2b, -3 और -12 -15, तो ये सही आंसर होगा। दूसरा तरीका आपके पास और भी है इसको करने का, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो ठीक लगता है वैसा कर लीजिए। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, माइनस करना है तो 4a माइनस 7ab, ठीक है, प्लस 3b प्लस 12, साइन चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस करना है, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस माइनस। अब इससे भी आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा करना, तब भी आपका आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला है वो हमें, फार्मूला नहीं वो गिवन है हमें 34 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी एक पैरेलल साइड की वैल्यू भी गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। ये जो ए और बी है ये क्या है, पैरेलल साइड का ले लिखा है मैंने। ए और बी क्या है, ट्रेपेजियम की, ये ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। तो जो ये वाली साइड है ये ए है और ये बी है, ठीक। और ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। तो जो सम, एक पैरेलल साइड कितनी गिवन है, 10, यानी कि ए हमारे पास 10 गिवन है, एच हमारे पास 4 है, हमें बी कैलकुलेट करना है। तो हाफ, ए की जगह हमने लिखा 10, बी हमें पता नहीं है, एच की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। जब 4 को 2 से कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 10 प्लस बी मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 34। 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 34 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 17, ठीक है। अब यहाँ से तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो गया, क्योंकि 10b प्लस 10 प्लस बी इक्वल टू 17, बी की वैल्यू निकालनी है तो 10 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 17 माइनस 10, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो दूसरी पैरेलल साइड की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसको हम लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। पैरेलल साइड मैंने आपको बताई दी थी। ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं कहते क्योंकि उसका एक ही पेयर पैरेलल होता है, दूसरा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू 3 की पावर 0, 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। मैंने अभी बताया था अगर बेस की पावर 0 होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव में उसको प्लस करने के लिए हम उसको ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। तो अभी 4 की पावर 1 हो गई, ठीक है, इंटू 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही होगा। अब इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 1 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4
मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो अगला हम करने वाले हैं डिस्कस। रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर। रश्मि के पास एक मैप है, क्योंकि मैप हम छोटा बनाते हैं, एक पेज पे बनाते हैं और एक पूरी सिटी को बना देते हैं, तो हम उसके कुछ स्केलिंग डिसाइड करते हैं कि जो इस मैप पर 1 सेंटीमीटर होगा वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। तो इन्होंने कहा है कि जो मैप पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम दिखाएंगे वो 15 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 105 किलोमीटर, तो मैप पर कितना होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर का मतलब है 1/15 सेंटीमीटर। अगर मैं 15 को दूसरी साइड ले जाऊं तो 1 किलोमीटर का मतलब है 1/15 सेंटीमीटर। तो 105 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि मैप पर ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर 1 सेंटीमीटर 15 किलोमीटर के इक्वल है तो 105 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेक करने के लिए हमें उसको 15 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड 3a 2a माइनस 3b प्लस c, ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2a माइनस 3b प्लस c। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये क्या सेम आएगा। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का, अगर मैं 4 इंटू 3 करूँ या 3 इंटू 4 करूँ, दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो इन्होंने पूछा है इफ़ इट इज़ सो, अगर ऐसा है तो इस प्रॉपर्टी का नाम बताओ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है 3 की पावर -5, 10 की पावर -5, 625, 5 की पावर -7, 6 की पावर -5। मैंने अभी आपको बताया था अगर पावर को प्लस करना है तो आप उसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। ये दोनों माइनस में है और ये दोनों भी माइनस में है, तो मैं इनका ऑर्डर रिवर्स कर देता हूँ। 5 की पावर 7, 6 की पावर 5, 625, 3 की पावर 5, 10 की पावर 5। आई थिंक ये क्लियर हो गया। मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, क्योंकि साइन चेंज करने थे। 5 प्राइम नंबर है तो इसको आप एज इट इज ही रखिए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 6। और 525 क्या होता है आपको अगर पता हो तो 5 की पावर 4 को हम 625 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप 625 के प्राइम फैक्टरेशन करोगे, ठीक है मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो 5 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है, इसलिए मैंने 625 को 5 की पावर 4 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट 3 की पावर 5 और 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 की पावर 10। मैंने 6 को और 10 को 2, 3 और 2, 5 में इसलिए चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर 3 भी प्राइम नंबर के भी पावर गिवन है और 2 की ऊपर नीचे आ रही है, तो जिससे कट करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे करते हैं 5 की पावर 7। ठीक है, जब बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट दो अलग अलग होते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के साथ हम लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने, 3 की पावर 5, 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डिविडेंड वाली प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। 5 की पावर 7 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है तो मैं डिनोमिनेटर में माइनस करूँगा। ठीक है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 नीचे है तो मैं नीचे ही माइनस करूँगा इसको। 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल। ठीक है, और एक 5 की पावर 4 ऊपर बचा हुआ है तो हम इसका इस्तेमाल अभी आगे कर लेंगे। ठीक है, 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 5।
अब 5 की पावर 4 में से 5 की पावर 3 माइनस कर देंगे, नीचे बचेगा 2 की पावर 5। तो 5 यहाँ पर देख लेते हैं, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 5, यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी पावर माइनस में है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे 6 की पावर -4 है, ठीक है, इसका मतलब अपॉन में 1 है, तो जब इसको प्लस में करना होगा तो हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, तो ये पावर चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पर 3 भी अवेलेबल था, 5 भी अवेलेबल था, इसीलिए मैंने 10 को 2 इंटू 5 में कन्वर्ट कर दिया ताकि 5 की पावर भी मिल जाए, और 6 को 2 और 3 में कन्वर्ट कर दिया ताकि 2 और 3 दोनों की पावर मिल जाए। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप सभी को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज़, लिख लेते हैं, रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो गिवन है 1 2 3 4 5 6, ओके, 0.1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल का साइज है। एंड द साइज ऑफ द प्लांट सेल का भी साइज आपके पास गिवन है 0.1234 मीटर, ये दोनों ही मीटर में है। आगे क्या कहा है, राइट बोथ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है इस डेसिमल को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि 10 की पावर में लिखना है। तो जब हम इसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, डेसिमल जब भी हम आगे शिफ्ट करेंगे तो माइनस में लिखना है। अगर मैं इसी को 7.0 लिखकर 10 इंटू कितने नंबर मैंने शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर -7 आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। अगर आप पीछे की तरफ मूव करते हैं तो डेसिमल हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, जो 10 की पावर आएगी। एक एग्जांपल देख लो, अगर मुझे नंबर लिखना है 336 या इसके आगे 3 4 जीरो हैं, अगर मुझे इसमें अभी डेसिमल यहाँ पर अगर मैं पीछे की तरफ डेसिमल मूव करता हूँ 3.36000 लिखता हूँ, तो ये 10 की पावर मैंने कितने नंबर पीछे किए, 1 2 3 4 5, तो +5 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जब मैं 10 की पावर +5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं राइट की तरफ मूव करूँगा तो इसका मतलब है मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 10 की पावर -7 का मतलब मैंने बताया था 10 की पावर 7 डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि डिवाइड बनेगा, और जब डिवाइड होता है तो नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट सेल को भी लिखूँगा मैं 1.275 इंटू कितने नंबर शिफ्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5 नंबर शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर -5। तो यहाँ से आपको बताना है, कंपेयर करना है दोनों के साइज़ में, तो किसका साइज़ बड़ा है, डेफिनेटली प्लांट सेल का साइज़ बड़ा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं जीरो के बाद डेसिमल के बाद यहाँ पर जीरो देखूँ तो 7 वाले केस में 6 जीरोज हैं, फिर 7 आया है, लेकिन प्लांट सेल में डेसिमल के क्लोज ज़्यादा है, 5th डिजिट पर है 1, और अगर आप इसको 10 की पावर से भी कंपेयर करो तो 10 की पावर -7, यानी कि ज़्यादा बड़े नंबर से आपको 7 से डिवाइड करना पड़ रहा है, मतलब वैल्यू छोटी हो जाएगी, और 10 की पावर -5, तो 10 की जो पावर माइनस में जितनी छोटी होगी, जैसे 10 की पावर -1 और 10 की पावर -3, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, 10 की पावर -1। क्यों, क्योंकि ये नंबर लाइन के ऊपर जीरो के उतने ही क्लोज होगा, प्लस की तरफ ज़्यादा होगा, तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया किसका ज़्यादा साइज़ है। डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, आपने डिफरेंस निकाल लेना है, माइनस करना है। क्लियर। इन एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, ठीक है, एक एक्वेरियम है, बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्वेरियम है, ठीक है, जिसके डायमेंशन आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये 3 डायमेंशन है, इससे हमें पता लग जाता है कि ये क्यूबॉइड है, यहाँ मेंशन भी है, तो यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आपको गिवन है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेंथ, ठीक है, ब्रेड्थ
और ये हमारी हो गई हाइट। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर गिवन। द बेस, साइड फेसेस, बेस ये हो गया हमारा, साइड फेसेस ये वाले हो गए हमारे दो, एंड बैक फेस, बैक फेस मतलब ये पीछे वाला जो बैक फेस है ये, आर टू बी कवर्ड विद द कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाते हैं। क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, ठीक है, और हाइट इनटू लेंथ। ठीक, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है समझने वाला, ठीक है, कि जब मैं बेस की बात करूँ, बेस की बात की थी इन्होंने पहले, अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस में आपके पास क्या है 80 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस एक ही है, ऊपर वाला कवर नहीं किया है, तो यहाँ से मैं 2 LB की जगह, क्योंकि बेस मेरा लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो मैं 2 की जगह 1 LB लूँगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले फेस को ये कवर नहीं कर रहे हैं, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होने चाहिए थे, पर इन्होंने सिर्फ बेस को कवर करना है, तो ये ऊपर वाला यूज़ नहीं करना है, तो 2 में से मैं 1 ही लूँगा, क्योंकि सभी 2 है। अगली बात इन्होंने कहा है साइड फेसेस। साइड फेस की बात करें तो एक ये साइड फेस है हमारे पास और एक ये साइड फेस है। ये क्या है, ब्रेड्थ है और हाइट है, यानी कि 2 ब्रेड्थ और 2 हाइट आएगी। ठीक है, थर्ड, अब हाइट इन्होंने पूछा है कि बैक में, फ्रंट वाले के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक लेंथ है, ये वाली लेंथ है और ये हाइट है। एक फ्रंट में होगा तो एक बैक साइड में भी होगा, हमें बैक वाले को पेपर लगाना है, तो लेंथ और हाइट भी हमारी कितनी लेनी है, हमें एक ही लेनी है। तो ये हमें पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। हमें इसमें एल की वैल्यू पुट करनी है 80, ब्रेड्थ 30 है, फिर 2 ब्रेड्थ हमारे पास 30 और हाइट कितनी है हमारे पास 40, हाइट कितनी है हमारे पास 40 और लेंथ कितनी है 80। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। यह आएगा 2400, ये 1200 टू द 2400 और ये आएगा हमारे पास 3200, 8 4 द 32 होता है। इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 48 और 32, यानी कि 8000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतना पेपर हमें चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे, मैंने आपको बता दिया है कि जो बेस है और जो बेस के ऊपर वाला फेस है वो उन दोनों की लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। साइड वाले दोनों मैंने इसलिए आपको बना के दिखाया, ठीक है, कि ये बेस है और ये हाइट है, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि साइड वाले दोनों फेसेस का बेस इंटू हाइट है। बैक फेस का क्या है, हाइट और लेंथ है, वो भी मैंने आपको बता दिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19. A cube of side 5 cm is painted on all its outer faces if it is sliced into 1 cubic centimeter। ठीक है, 1 cubic centimeter का इसको कट कर देते हैं, एंड पुट ऑल द क्यूब सेपरेटली, और सभी क्यूब को हम सेपरेटली रख देते हैं। ठीक है, तो फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपने जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनका आंसर बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। हाउ मैनी 1 cubic centimeter क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 1 ऑफ देयर फेसेस पेंटेड। ठीक है, जब आपने क्यूब देखा होगा, आपके सामने एक क्यूब है, तीनों कलर आपके सामने है। ठीक है, तो हुआ क्या है, कौन से क्यूब है जिनकी सिर्फ एक ही फेस पेंट होगी। अगर आप क्यूबॉइड को देखें तो मैं फ्रंट वाले देख लेता हूँ। जो सेंटर वाले क्यूबॉइड होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 टोटल फेस कितने होते हैं, पहले इसके क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अगर एक फेस पर कितने हो रहे हैं, 9 है, तो 6 फेसेस पर कितने हो जाएंगे, ऐसे 54 क्यूब्स होंगे जिनका जो एक ही साइड कलर हुआ होगा। ठीक है, इसका फार्मूला भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए। तो ऐसे कितने हैं जिसके एक साइड ही हुआ है। ठीक है, और ये आपको याद होने चाहिए। इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। फार्मूला क्या होता है, n-2 की पावर 3। ठीक है, अगर नो फेस, कोई फेस कलर्ड नहीं है, ठीक है, अगर 1 फेस के लिए है तो वहाँ पर 6n-2 की पावर 2 हो जाएगा, पावर 1 कम हो गई। ध्यान रखना है आपने।
2 फेसेस के लिए क्या होगा 12, n-2 होगा, फिर n-2 की एक पावर कम होगी, अब 1 बची है। फर्दर अगर इन्होंने पूछा है कि 3 फेसेस वाले का हमेशा आंसर 8 याद आपने रखना है कि अगर 3 फेसेस पूछा है कि 3 फेसेस पेंट हैं तो वो हमेशा 8 होंगे, वो भी मैं बता दूंगा। पहले ये 3 फेसेस वाले देख लीजिए आप कि 8 कैसे होते हैं। ठीक है, ये जो 1 फेस वाले थे मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो क्यूब होते हैं 1 फेस वाले 5 6 7 8 9, इनके बैक साइड में तो अंदर का कवर आता है। ये कवर जो अंदर वाले इसके बाकी 3 फेस अंदर टच कर रहे हैं, ये पेंट नहीं होंगे। तो ऐसे 9 सभी फेसेस पर होंगे। और टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड के 6, तो हर फेस पर 9 है, तो 6 फेसेस पर कितने होंगे 54 ऐसे क्यूब होंगे जिनका सिर्फ एक फेस पेंट हुआ है, 1 फेस पेंट हुआ है। तो इसका आंसर आ गया 54। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, इसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है ना, जो ये फार्मूला लगाना है, फार्मूला भी देख लीजिए कैसे करना है। मैंने अभी 1 फेस वाला बताया 6 5, आपने क्या करना होता है जो बड़ी साइड दी होती है, क्योंकि यहाँ कभी 125 सेंटीमीटर आ जाए, कुछ भी आ सकता है, और छोटी साइड कितनी दी है 1, तो जो बड़ा क्यूब होगा उसकी साइड को छोटी क्यूब की साइड से आपने डिवाइड करना है। तो 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। अगर यहाँ पर 5 की जगह 125 सेंटीमीटर होता और यहाँ पर लिखा होता है कि ये 5 सेंटीमीटर में कट किया है, तो वो आपने 125 को 5 से करना था, तो फिर वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, तो सिंपल सा तरीका है, आपने याद रखना है कि 5 से अभी इसमें 5 आ रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर 1 फेस की बात करनी है तो फॉर्मूला है 6 n-2 की पावर 2। n की वैल्यू मैंने कितनी बताई 5-2। ठीक है, 5-2 कितना हुआ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, यानी कि 54। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। हाउ मैनी एग्जैक्टली 2 फेसेस, मैंने बता दिया 2 फेसेस के लिए आपने क्या करना है 12n-2। ठीक है, 12n की वैल्यू मैंने बता दी कैसे निकालनी है, 5-3, 5-3 कितना होता है, सॉरी 5-2, 5-2 कितना होता है 3, यानी कि 12 3 जा 36 ऐसे होंगे जो, ठीक है, जिनके ऊपर जिनके 2 फेसेस पर पेंट हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विल हैव एग्जैक्टली 3 फेसेस पेंटेड। 3 के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमेशा आपने 8 याद रखना है, क्योंकि हर किसी का आंसर 8 ही होगा। ठीक है, चलिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स विच आर पेंटेड एंड एनी फेस एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स विच आर नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो बताया था n-2 की पावर 3, यानी कि 5-2 की पावर 3 कितना हो गया 3 की पावर 3। तो 27 ऐसे हैं जिनके किसी भी फेस पर कोई कलर नहीं है। समझ में आ गई बात मेरी। तो ये हो गया आंसर। आपको इन्होंने ये पूछा है लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि आपने डिफरेंस बताना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स विच आर पेंटेड एनी फेस। एनी फेस मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो एक वाले कितने थे 54, 2 वाले कितने थे 36, 3 वाले कितने हैं 8। ठीक है, इनको प्लस कर लेना है 18 98। ठीक है, 98 में से आपने 27 माइनस कर देना है। ठीक है, तो 71 इसका आंसर आएगा। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे है वाइल स्टडिंग हर फैमिली हिस्ट्री शिखा डिस्कवर्स रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्टर्स 10 जनरेशंस बैक, शी वंडर्स हाउ मेनी एंसेस्टर्स शी हैज़ हैड इन पास्ट 10 जनरेशन। तो आपने सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, क्या है 2 इंटू द नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, इससे आपको एक्सप्रेशन भी पूछा जाएगा कि क्या है, तो आपको ये सिंपल सा याद रखना है कि जो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एंसेस्टर्स अगर हमें निकालने हैं एंसेस्टर्स, तो कैसे निकालेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ एंसेस्टर्स इन प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक है, प्रीवियस में कितना था 1 था,
तो फर्स्ट जनरेशन का क्या हो जाएगा 2 इंटू पावर 1, ठीक है। सेकंड जनरेशन का क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन में 2 की पावर 3 यानी कि 8। थर्ड जनरेशन में काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर फोर्थ जनरेशन का पूछा होगा 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिखास एंसेस्टर इन द सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन के अंदर है 2 की पावर 2 यानी कि 4। फाइंड द सम ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन में 8 है, फोर्थ में 69 को प्लस कर देना है तो आ गया 24। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एंसेस्टर ऑफ थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन में 8 है, फोर्थ जनरेशन में 16 है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। राइट एंड इक्वेशन मैंने बता दिया, इक्वेशन ये है 2 इंटू द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स इन द प्रीवियस जनरेशन। तो ये था प्यारे बच्चों आज का वीडियो जो कि क्लास 8 के PT2 पर था, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, आपको कोई ना कोई कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।